नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की खबरों की बात होगी, जहां उससे पहले एक एमपी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पन्ना में डीजल से भरा टैंकर खाई में जा गिरा। ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। डीजल लूटने की होड़ मच गई। मौके पर एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। आमानगंज के ईटवा मोड़ का पूरा घटनाक्रम सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मध्य प्रदेश के पन्ना से, जहां पर डीजल से भरा टैंकर खाई में जा गिरा और इस दौरान ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। दरअसल ये जो डीजल भरा हुआ था टैंकर में, ये पूरा फैलने लगा और इस दौरान वहां पर लोग पहुंच गए। डीजल लूटने की होड़ मच गई। संवाददाता संजय तिवारी जुड़ गया। संजय, टैंकर पलटा, डीजल लूटने की होड़ मच गई, किसी को जान की परवाह भी नहीं थी यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये इटवा मोड़ की बात है। इटवा मोड़ जो अमानगंज मार्ग में पड़ता है, इटवा मोड़ में हमेशा हादसे पेश आते रहते हैं। वो डार्क मोड़ है, एकदम अंधा मोड़ है और वहां पे जैसे ही ये यूपी का एक टैंकर डीजल से भरकर वहां से जा रहा था, जिसका क्रमांक है यूपी 93-4375, ये जैसे ही वहां से गुजर रहा था अनियंत्रित होकर पलट गया और जैसे ही पलटा तो लोगों को पता चला। वहीं पास में इटवा कला गाँव है और लोग अमानगंज से भी दौड़ कर आ गए और जैसा कि दर्शक देख पा रहे होंगे कि लोग डीजल भरने में लग गए और लोगों को ये परवाह नहीं है कि कोई वहां पर अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ, यदि कोई आग जला दे या माचिस या लाइटर का उपयोग कर दे तो निश्चित रूप से बड़ा हादसा पेश आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग डीजल लूटने में लगे हुए हैं। ना ही कोई पुलिस को सूचना दे रहा है और ना ही किसी प्रकार से कोई मदद कर रहा है। हालांकि ड्राइवर को 108 एम्बुलेंस के द्वारा जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया गया है और फिलहाल स्थिति आप सामने देख पा रहे होंगे, लूट मची हुई है। जी बिल्कुल, और ये लूट की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं और यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन भी मौजूद नहीं है। ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, उसकी भी किसी को कोई परवाह नहीं। शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अंबिकापुर में खदान धंसने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल छुई खदान धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई है। खदान से छुही मिट्टी निकालने ये दोनों गए हुए थे और अचानक से ये हादसा हो गया है। कुन्नी चौकी क्षेत्र के जमदरा बिजोरा नाला के पास की घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से। खदान धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई है और जब खदान धंसी, यहाँ पर 2 ही लोग मौके पर मौजूद थे और 2 लोगों की दबने की वजह से मौत हो गई है। छुही मिट्टी निकालने के लिए दोनों गए हुए थे और इस दौरान ये हादसा हुआ है। कुन्नी चौकी क्षेत्र के जमदरा बिजोरा नाले के पास की घटना बताई गई है और ये तस्वीरें आप देखिए, जब छुही निकालने के लिए, यहां पर दरअसल पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं जब छुही निकालने के लिए लोग जाते हैं और इस दौरान इस तरीके के हादसों का शिकार होते हैं। और संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए हैं। श्रवण, ऐसे हादसे पहले भी अलग अलग जगहों से सामने आ चुके हैं कि छुही निकालने के दौरान कोई घटना हो जाती है। अब ये भी जानकारी कि कई लोगों का जीवन यापन भी इन्हीं माध्यमों से भी होता है, लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर क्या कोई रोक टोक नहीं है? इन दोनों के अलावा मौके पर और कोई मौजूद नहीं था? कितनी देर तक ये मलबे के नीचे दबे रहे और इनकी मौत हो गई? देखिए, बिजोरा नाला जो है जमदरा गांव के नदी के किनारे पड़ता है और इस नदी के किनारे में तमाम छोटे छोटे जो है छुही गड्ढे बने हुए हैं और इसे छुही खदान के भी नाम से जानते हैं वहाँ के लोग। और इससे जो है स्थानीय जो लोग हैं वो छुही निकालने का काम करते हैं और ये बिना रोक टोक के होता है। न ही वहाँ के जो पंचायत हैं उन पर कोई अंकुश है, नहीं किसी प्रकार का खनिज का विभाग है उसका अंकुश रहता है। और लगातार इस तरह के मामले कई जगहों से आते हैं जहां छुई खदान में मिट्टी निकालने के दौरान मौत होगी। इसी तरह से आज जो सुबह 6 बजे ये जो जमदरा गांव के जो लोग 2 व्यक्ति थे वो वहां पर पहुंचे थे और मिट्टी निकालने के दौरान उनके ऊपर जो है जो खदान है वो धंस गई और इसमें दब गए। और उस समय 2 ही लोग थे वहां पर जब मिट्टी निकाल रहे थे और इसके आसपास भी और कुछ लोग थे। जब इसको धंसा हुआ देख करके जब वो आनंद फानन में वहां पर पहुंचे और इसके बाद जो है वहां निकालने का काम किया गया, लेकिन घंटों
क्योंकि मिट्टी इतनी दबी थी उनके ऊपर, क्योंकि घंटों उनको निकालने में लग गया, और जब उनके शव को निकाला गया तो वो मान के चलिए कि मृत घोषित ही हो चुके थे। और इसके बाद जो है वो दोनों अन्य जो व्यक्ति थे वहां पे जो छुई खदान के पास थे, वो अन्य ग्रामीणों को सूचना दिए और मौके पर ग्रामीण पहुंचे, और इसके बाद जो है अभी भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीण हैं वो काफी शोक का माहौल है। जुड़े रहिएगा श्रवण, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब एक और अहम खबर का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे अंबिकापुर में अंधविश्वास के चलते युवक की जान आफत में आ गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने के बाद परिजनों ने युवक को कई घंटों तक गोबर के गड्ढे में रखा। गोबर के गड्ढे में युवक कई घंटों तक बेहोश पड़ा रहा। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की हालत गंभीर थी। गांव के ही एक व्यक्ति ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया, युवक को अस्पताल भर्ती किया गया और युवक की हालत अभी भी गंभीर है। मैनपाट ब्लॉक के सुपलगा गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बड़ी जानकारी अंबिकापुर से, अंधविश्वास के चलते युवक की जान आफत में आ गई। आप ये देखिए कि आकाशीय बिजली की चपेट में युवक आ गया था और उसके बाद परिजनों ने बजाय कि इसको हॉस्पिटल एडमिट किया जाए, इसको गोबर के गड्ढे में रख दिया गया और इसे पूरा गोबर से ढक दिया गया। न जाने कौन सा ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे और कई घंटों तक युवक बेहोश पड़ा रहा। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की हालत काफी गंभीर हो गई थी। संवाददाता श्रवण लगातार जुड़े हैं। श्रवण, ये तो अंधविश्वास है, आकाशीय बिजली की चपेट में अगर युवक आया है तो उसे तो सीधे हॉस्पिटल ले जाना था, इन्होंने तो टाइम वेस्ट कर दिया गोबर के गड्ढे में रख के। बिल्कुल यही वजह है कि जो बनवारी मझवार है उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में जरूर उसको भर्ती कराया गया है, लेकिन वो कल जो है ये मवेशी चराने गया हुआ था, इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया और जैसे ही गांव वालों को इस बात की पता चली तो उसे अस्पताल न ले जाकर अंधविश्वास जैसे गाँव में फैला है कि उसे गोबर में गड्ढे में गाड़ दिया जाए तो वह स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा करके उसको जो है गोबर के गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। घंटों उस गोबर के गड्ढे में वो जो युवक रहता है वो बेहोश पड़ा रहता है, न कि उसको अस्पताल ले जाने के बजाय उसका इलाज कराने के बजाय उसे वो अंधविश्वास के चक्कर में उस जो युवक है उसके जान पर बनाई थी। और वहीं एक गांव का ही एक युवक है दशरथ माझी, वो जब इस चीज को देखा तो वो जो है तुरंत ही 108 है उसको सूचना दी गई और इसके बाद जो है 108 के माध्यम से उसे अस्पताल में जरूर पहुंचाया गया है। हालांकि अभी भी मैनपाट के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस युवक का जो हालत है वो नाजुक बना हुआ है, लेकिन जो है उसकी जान बच गई जरूर गई है, लेकिन इस अंधविश्वास के चलते उस जो युवक है उसकी जान पर बनाई थी। जी बिल्कुल, और ये वाकई में हैरान करने वाला विषय है कि अगर युवक बिजली की चपेट में आया है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, लेकिन उसे अंधविश्वास के चलते गोबर के गड्ढे में रख दिया गया। शुक्रिया आपका श्रवण तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे पेंड्रा में रेलवे स्टेशन के पास कार में आग लग गई। रेलवे स्टेशन के पास कार खड़ी थी और अचानक से इसमें कार में आग लग गई। आग लगने के कारण फिलहाल नहीं पता चल पाए हैं, लेकिन देखते ही देखते कार का आगे का हिस्सा पूरा आग की चपेट में आ गया। तस्वीरें आप देखिए, दरअसल रेलवे स्टेशन के पास ये कार खड़ी हुई थी और अचानक से इसमें आग लग जाती है। कार जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारण फिलहाल अभी पता नहीं लग पाए। जांजगीर चांपा में बड़ा हादसा टला। शोरूम से नई कार की पूजा करते समय बड़ा हादसा टला। दरअसल कार मालिक नई कार का स्टीयरिंग नहीं संभाल पाया, कार बेकाबू हो गई और कार ने 4 मोटरसाइकिल को रौंद दिया। आखिर में एक खेत में जाकर कार रुकी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल कार की पूजा हो रही थी और पूजा होने के दौरान ही जो कार चालक था वो स्टीयरिंग नहीं संभाल पाया और कार आगे बढ़ते हुए बाइक को टक्कर मारते हुए खेत में जा फंसी। और गनीमत तो ये रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, वरना वाकई में एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान पर भी बना सकती थी। लेकिन जिस तरीके की घटना सामने है वाकई में हैरान करने वाली है। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है जब भी आप कोई नई गाड़ी खरीदने जाएं तो। कोंडा गांव से खबर है जहां पर 2 ट्रकों से 25 टन अवैध लोहा और कबाड़ जब्त किया गया है। पुलिस ने दोनों ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दोनों ट्रक जगदलपुर से रायपुर जा रहे थे। जांच के दौरान ट्रक चालकों के पास वैध दस्तावेज भी नहीं मिले। पुलिस को शक है कि यह कबाड़ चोरी का हो सकता है। पुलिस की कार्रवाई से कबाड़ियों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोंडा गांव से।
संवाददाता विवेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। विवेक, 2 ट्रकों से बड़ी मात्रा में कबाड़ लोहे का सामान बरामद किया गया है। जी हाँ, देखिए जिस तरीके से अभी त्योहार का सीजन चल रहा है तो पुलिस लगातार हर चौक चौराहे से आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। इसमें कई बार गांजा तस्कर भी पकड़ में आते हैं। तो कल जिस तरीके से मर्दापाल चौक में पुलिस जांच कर रही थी तो 2 आयशर ट्रैक्टर है जिसमें आयशर ट्रक है जिसमें कबाड़ भरा हुआ था, लोहे का कबाड़ भरा हुआ था, जिसको लेकर रायपुर की ओर जा रहे थे। तो वहां पर पुलिस ने जब गाड़ी की जांच की और उनसे दस्तावेज मांगा तो कोई भी वो कबाड़ के संबंध में लोहे के जो कबाड़ थे उसका कोई दस्तावेज नहीं था। तो पुलिस का अनुमान है कि कहीं ना कहीं ये बैलाडीला या उस क्षेत्र से जो जगदलपुर एरिया है वहां से चोरी का सामान है जिसको ले जाकर रायपुर में खपाने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें पूरे दोनों ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है और अब आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर इतना लोहा आया कहाँ से, और पुलिस की कार्रवाई से जो इस तरीके से अवैध काम करते हैं जो वाकई में इतना बड़ी मात्रा में लोहा कबाड़ आया कैसे, बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका विवेक जानकारी के लिए। रायपुर में ट्रैक्टर पलटने से एक महिला की मौत हो गई। भरेंगा भाटा चौक के पास ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। ट्रैक्टर में 4 लोग सवार थे, सभी लोग मजदूरी करने जा रहे थे। अभनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। देखिए तस्वीर आपके सामने है। ट्रैक्टर पलटने से महिला की मौत हो गई है। काफी दुखद ये पूरा हादसा रायपुर से सामने आया है, जहां पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और उसकी चपेट में महिला आ गई। महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कांकेर में दबंगों ने एक ही परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया और इसका फरमान जारी किया गया। मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। हुक्का पानी बंद करने की गांव में मुनादी करवाई गई है। मुनादी करवाने का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। चारामा थाना क्षेत्र के जेपरा गांव का वीडियो बताया जा रहा है और चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी गांव में इस तरीके की रीति है कि किसी का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, और ऐसा ही कुछ पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है कांकेर से, जहां पर एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया और मुनादी करवा दी गई इस बात की। और अब जो पीड़ित हैं वो कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं। हम जेपरा से आए हैं और कलेक्टर से मांग करने आए हैं कि हम लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है ग्राम से, उसको सुलझाने के लिए हम लोग कलेक्टर के पास आए हैं। कौन हुक्का पानी बंद किया है, क्या कारण है? ग्राम के सरपंच और ग्राम के प्रमुख जनों के माध्यम से हुक्का पानी बंद कर दिया गया है और हमने अपने पैतृक संपत्ति जो खाली पड़ा था उसी जमीन पे घर बनाए हैं। उसको घर बनाने को लेकर उन्होंने मंडई स्थल बताकर हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। नारायण जुड़ गए। खेम नारायण, पीड़ित कलेक्टर से गुहार भी लगाए, कोई समाधान हुआ क्या? जी देखिए, जो पीड़ित परिवार है ग्राम जेपरा का रहने वाला है और एक जमीन विवाद को लेकर जो है ग्रामीणों में आक्रोश है और ग्राम के जो प्रमुख सरपंच और प्रमुख हैं उन्होंने जो है जो इस सिन्हा परिवार है उसके हुक्का पानी बंद करने के लिए जो है मुनादी भी करवा दी गई है और इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो है मुनादी करते हुए देखा जा रहा है। और अब पीड़ित परिवार जो है कलेक्टर से गुहार लगा रहा है कि किसी भी प्रकार से जो है इस हुक्का पानी के को बंद जो किया गया है उसे सुलझाया जाए, ग्रामीणों से बात हो, पहल हो और हमारे साथ जिस प्रकार से पहले लोग बातचीत करते थे और दुकानों में आते थे, घरों में आते थे, वो सब हमारे बिल्कुल, और इस पर सख्त एक्शन लिया जाना बहुत ही जरूरी। खेम नारायण, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे और दोपहर में महानदी भवन मंत्रालय में सीएम साय बैठक लेंगे। विभागों की समीक्षा बैठक में योजनाओं की करेंगे समीक्षा, बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को देंगे निर्देश। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा करने वाले हैं। दोपहर में महानदी भवन मंत्रालय में सीएम साय बैठक लेंगे। विभागों की समीक्षा बैठक में योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश भी देंगे। और संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गए। आकाश, सीएम के आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली, सभी विभागों के बैठक लेने वाले हैं आज मुख्यमंत्री।
जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बैठक लेने वाले हैं महानदी भवन मंत्रालय में। ये बैठक होगा और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक चलेगा। सभी विभागों की समीक्षा होगी और इसमें सभी अधिकारियों को बुलाया गया। बता दें मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास पर थे। 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इसके साथ ही संगठन के अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात हुई। उन्हें छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा के बारे में बताया, किस तरीके से योजनाएं मूर्त रूप ले रही है और आगामी योजनाओं को लेकर उनकी प्लानिंग क्या है, ये सब चीजों को बताया। केंद्र से भी काफी निर्देश मिले हैं। इसके बाद आके वो तुरंत कल रात को पहुंचे दिल्ली से और आज समीक्षा बैठक में जुट रहे अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे किस तरीके से केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके काम किया जाए, केंद्र की योजनाओं को किस तरीके से धरातल पर ले जाया जाए, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर लोगों को इफेक्ट करती है। उसका नतीजा भी आने वाले समय में देखना है। आपने देखा ही होगा कि हरियाणा चुनाव में किस तरीके से भाजपा ने जीत दर्ज की है। अब आने वाले समय में जो है झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव है, यहाँ भी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होना है। ऐसे में सीधे तौर पर लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और वो भाजपा सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे विश्वास उन पर आए। तो इसके लिए जरूरी है काम करना और इसी दिशा में आगे बढ़ रही है समीक्षा बैठक का कारण यही है। जी बहुत शुक्रिया आपका आकाश जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली दौरे के बाद सीएम साय राजधानी रायपुर लौटे। सीएम साय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी गई। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समीक्षा बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास की योजनाओं पर बात हुई है। हाँ, 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास में थे और इन 2 दिनों के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किए और उनको छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार जो काम कर रही है उसके विषय में अवगत कराए और नक्सलवाद की लड़ाई में जो सफलता मिल रही है उसके विषय में अवगत कराए और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी उन्होंने बैठक ली और उनको भी अवगत कराया कि पिछले समय जब उन्होंने रायपुर में समन्वय समिति की बैठक ली थी उसके बाद हमारी सुरक्षा के जवानों में उत्साह का संचार हुआ था और फिर नक्सलवाद की लड़ाई में भारी सफलता मिली और उन्होंने बैठक में छत्तीसगढ़ की तारीफ भी की और आदरणीय पीयूष गोयल से आज मुलाकात हुई थी, हमारे जो उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं, और उनसे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र में कैसे विकास हो इसके लिए उनसे चर्चा किए और यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी उनसे मांग किए। तो सहानुभूतिपूर्वक बात किए हैं। आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास के लिए उनके तरफ से और अब खबर कांकेर से, जहां करंट की चपेट में आने से 3 भालुओं की मौत हो गई है। मादा भालू और उसके 2 शावक करंट की चपेट में आ गए। खेत में गए भालू करंट की चपेट में आ गए हैं। नरहरपुर वन क्षेत्र के देवी नवा गांव का ये पूरा हादसा है। वन विभाग हादसे की जांच में जुटा हुआ है। बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये चपेट में आए कैसे, क्या तार बिछाई गई थी करंट की और इस वजह से हादसा हुआ है। और अगर भालू को नुकसान हो सकता है तो जाहिर सी बात है कि आम जो पशु यहाँ पर घूमते हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। और अब इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। सारंगढ़ में नवरात्रि में मां की भक्ति के कई रूप देखने को मिलते हैं। यहां पर एक भक्त अपने सिर पर 9 दिनों तक कलश और ज्वार को रखकर साधना में लीन है, तो वहीं बिना अन्न जल के ये 9 दिनों तक माता की भक्ति में लीन रहते हैं। माता के इस भक्त को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सूरजपुर में 11 हाथियों का दल प्रेमनगर वन परिक्षेत्र पहुंचा, जहां किसानों की मक्का, अरहर समेत धान की फसलों को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों को हाथियों से सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही वन विभाग इसकी मुनादी कर रहा है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। अंबिकापुर में खदान धंसने से 2 लोगों की मौत हुई।